Assalamualaikum 7th class. In collaboration with Allied School Al Fajr campus, I am your computer teacher. Today we will start lecture number 1, unit number 5, Introduction to QBasic. एक्चुअली में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यू बेसिक क्या चीज़ होती है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि बेसिक क्या चीज़ है। एक्चुअली में जो बेसिक है वो एक तरह की लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि बिगनर्स के लिए होती है। लाइक अगर एक पर्सन कंप्यूटर की फील्ड में जब आता है तो उसे जब सबसे पहले लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि इसका मतलब ही बिगनर्स के लिए जो है लैंग्वेज है। जैसे कि इसकी एब्रिविएशन में ही बी का मतलब बिगनर्स है, तो हम बिगनर्स को ये लैंग्वेज सिखाते हैं। इसके बाद जो बेसिक लैंग्वेज आई उसके बाद जो उसकी एक एक्सटेंड फॉर्म आई उसे हम कहते हैं क्यू बेसिक। क्यू का मतलब क्विक है, क्विक बेसिक जिसे हम कहते हैं, ये इसकी एक एक्सटेंडेबल फॉर्म है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज डेवलप्ड बेसिक लैंग्वेज? किसने बेसिक लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी? इट वाज डिजाइन्ड बाय जॉन जॉर्ज कैमिनी एंड थॉमस एजन कर्ट्ज। ये आपके पास दो साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जिन्होंने ये लैंग्वेज जो है डेवलप की थी, क्यू बेसिक। डिफाइन कीवर्ड्स। कीवर्ड्स किसे कहते हैं? कीवर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर ऑलरेडी डिफाइंड। ऑलरेडी का मतलब पहले से, डिफाइन बयान किए गए हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हैव स्पेशल मीनिंग IECLS इनपुट ETC। अब आप देखें कि कीवर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जिनके पहले से मीनिंग डिफाइंड है कि वो इन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। लाइक CLS, आप अगर देखें कीबोर्ड में जो CLS है, जब आप उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्क्रीन क्लियर होती है। इसी तरह से जो इनपुट है वो किस लिए यूज होता है? इनपुट देने के लिए यूज होता है। अगर आप इनको चाहें कि किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करें, लाइक आप चाहें कि जब मैं CLS प्रेस करूं तो कोई जो चीज़ है वो एंटर हो जाए या वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स कौन से हैं? जो ऑलरेडी डिफाइंड है, जिनका पहले से मतलब बता दिया गया है कि वो इस मकसद के लिए यूज़ होंगे, उन्हें हम अपने मकसद के लिए यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, define program. A program is a set of instructions to be performed and carried out in certain order to accomplish a particular task. Actually में क्या है, जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर से, तो हम उसको कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मैंने काम किस तरह से करना है? एक्चुअली में उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और इंस्ट्रक्शंस किसे कहते हैं? हदायत को। या आपने सारी उसकी इंस्ट्रक्शन दी कि इस तरह से आपने कोई भी काम परफॉर्म करना है, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मींस एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी। टू बी परफॉर्म्ड एंड कैरिड आउट इन सर्टेन ऑर्डर, जो कि परफॉर्म की जाती है सर्टेन ऑर्डर में। पहले इसको परफॉर्म किया, फिर इसको परफॉर्म किया एंड देन इसको। टू अकॉम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो है जब आपने उसको परफॉर्म करना है, उसके लिए आप इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर्स को देंगे वो क्या है? प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, डिफाइन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? एन ऑपरेटर डिफाइंस द टाइप ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपने करना है, टू बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा, जो कि डाटा पे परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली में ऑपरेशन क्या है? लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि एडिशन है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको ये कहूँ तो एडिशन जो है वो क्या है? आपके पास एक ऑपरेशन है, आपके पास कि एक काम हो रहा है ना आपके पास, तो आपके पास जो एडिशन हुआ वो क्या हुआ? ऑपरेशन। अब इसके बाद ऑपरेटर क्या है? एडिशन परफॉर्म करने के लिए जो यूज हो रहा है आपके पास वो ऑपरेटर है। लाइक मैं ये कहूँ कि दो आपके पास ये डाटा था आपके पास 2 और 4, ठीक है ना। उसने कहा कि ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होता है? डाटा पे। तो इसके ऊपर मैंने इसको कर दिया है प्लस, तो यानी कि ये जो काम हो रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है? वो एडिशन का। और जो ऑपरेटर है वो क्या है? प्लस। जाहिर है प्लस आपने डाला तभी एडिशन हुआ। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने प्रेस करना? मान जब तक आप ऑपरेटर नहीं दोगे, जब आपने उसे ऑपरेटर दिया, उसने ऑपरेटर्स में डाला और एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन सा? एडिशन का, और आपके पास आंसर आया है 6। दिस इज योर आंसर, योर आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा फिर मैं आपको जो है ओवरव्यू दे दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जो कि उसका नाम है क्यू बेसिक। तो बेसिक आपकी जो है बिगिनर्स के लिए लैंग्वेज है। जब हम कंप्यूटर की फील्ड में आते हैं, जो आपको पहले लैंग्वेज सिखाई जाती है वो बेसिक है। इसकी जो एक्सटेंड फॉर्म आई यानी क्विक आई, वो उसे हम कहते हैं क्यू बेसिक।
इसमें हमने पढ़ा कि बेसिक लैंग्वेज किसने बनाई है, ये दो साइंटिस्ट थे, जॉन जॉर्ज और थॉमस यूजन। इन्होंने जो है ये लैंग्वेज जो है वो डेवलप की थी। इसके बाद कीवर्ड्स किसे कहते हैं बेटा, वो वाले वर्ड जो पहले से डिफाइन हो, उनका मतलब जब पहले से डिफाइन कर दिया गया हो, जबकि वो आपके कंप्यूटर में आए कि वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। लाइक आपका एंटर जो बटन है, जब एंटर प्रेस करते हो तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होता है, आप शिफ्ट बटन प्रेस करते हो कोई स्पेसिफिक बटन दबाने से जो स्पेसिफिक काम परफॉर्म हो रहा है वो आपका क्या है, कीवर्ड्स है। इसके बाद आपने प्रोग्राम पढ़ा, और प्रोग्राम क्या है आपके पास कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने ऐसे काम करना है, वो आपका प्रोग्राम है। इसके बाद ऑपरेटर हमने पढ़ा, हमने कहा कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो यूज होता है उसे ऑपरेटर कहते हैं। लाइक 2 और 4 आपका जो है ये डाटा था, इसको मैंने ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म करना था तो मैंने ऑपरेटर लगाया, तो ये वाली जो चीज़ है वो आपकी ऑपरेटर है। ओके क्लास, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।